नमस्कार। सुख संगम योग साधना कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सनातन संस्कृति का सर्वोत्तम नाम ओम है। ओम परमात्मा का प्रथम नाम है और सर्वोत्तम नाम है। इस ब्रह्मांड के अंदर जो सुपर कॉन्शियसनेस है, परम चेतना है, उसको अभिव्यक्त करने का जो शब्द है, उस शब्द का नाम ओम है। इस जगत के निर्माण की जो कच्ची सामग्री है, रॉ मटेरियल है, उसका नाम प्रकृति है। उस प्रकृति के 3 परमाणु होते हैं, सत, रज और तम। जब ये तीनों परमाणु या तीनों कण या तीनों गुण प्रलय की अवस्था में होते हैं, अर्थात सुप्त अवस्था में होते हैं, जब सृजन नहीं होता है, तो इनमें किसी प्रकार का कोई स्पंदन या सक्रियता नहीं होती है। परमपिता परमेश्वर की प्रेरणा से, परम चेतना की प्रेरणा से जब सृजन की अवस्था आती है, सृजन की इच्छा होती है, तो प्रकृति के इन 3 परमाणुओं में स्पंदन शुरू होते हैं। और जब प्रकृति के इन 3 परमाणुओं में जो स्पंदन शुरू होता है, वहाँ प्रथम ध्वनि उत्पन्न होती है। वह प्रथम ध्वनि ही ओम है। ध्वनि का तात्पर्य है अक्षर, अर्थात जिसका कभी क्षर ना हो और जो निराकार हो और जो सर्वत्र विद्यमान हो। ओम इसी बात को व्यक्त करता है। ओम में 3 अक्षर हैं, आ, उ, म। आ का मतलब होता है जो बहुत विराट है। उ का मतलब होता है जो सब में व्याप्त है। और म का मतलब होता है जो सबको स्थिरता प्रदान करता है। इसी को ओम के 3 अक्षरों के आधार पर अलंकारिक भाषा में परमात्मा को 3 रूपों में देखा गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब कोई भी रचना का कार्य होता है, कोई भी सृजन का कार्य होता है, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था में वह कार्य शुरू होता है और दूसरी अवस्था में उस कार्य का पोषण होता है। और जब दोनों चीजें होती हैं तो कुछ अवशिष्ट पदार्थ ही उत्पन्न होते हैं। उन अवशिष्ट पदार्थों को भी नष्ट किया जाता है, समाप्त किया जाता है। इसी प्रकार से पूरी जगत की रचना में, पूरी सृष्टि की रचना में ब्रह्मा सृजन का प्रारंभ करते हैं, विष्णु पूरे जगत का पालन करते हैं और शंकर, शिव जो जगत निर्माण में उत्पन्न जो अनावश्यक तत्व हैं, उनका विनाश करते हैं। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। विज्ञान की भाषा में इनको हम कहते हैं प्लस, माइनस और न्यूट्रल। इसी प्रकार से विज्ञान की भाषा में इसको कहा गया है बल, गति और भार। इसी को हम कहते हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो परमात्मा की प्रेरणा से जैसे ही जगत के निर्माण के जो कण होते हैं, उनमें जो स्पंदन हुआ, स्पंदन से उत्पन्न जो प्रथम ध्वनि है, उस ध्वनि का नाम ओम है। तात्पर्य यह है ओम परमात्मा की अभिव्यक्ति का शब्द है। इसी को महर्षि पतंजलि ने कहा है क्लेश, कर्म, विपाक, शरीर, परामृष्टः, पुरुष, विशेष, ईश्वर। जो समस्त प्रकार के क्लेश, कर्म और कर्म संस्कारों से परे है, उस पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। और तत्र निरतस्यं सर्वज्ञ बीजम, वह सर्वज्ञ का बीज है और उसने सबको अपने अंदर समाहित किए हुए है। फिर उन्होंने कहा स ऐसा गुरु कालेन
अनवच्छेदात्, और वह सबका गुरु है काल से परे होने के कारण से। तस्य वाचका प्रणव, और उस परमात्मा का वाचक प्रणव है। प्रणव को ही ओम कहा जाता है। प्र नु स्तुतौ, प्र उपसर्ग, नु धातु और स्तुति इसका अर्थ है, अर्थात जिस शब्द के द्वारा परमात्मा की प्रकृष्ट उत्कृष्ट स्तुति की जाती है उस शब्द का नाम ओम है। इसी प्रकार से ओम को उद्गीत भी कहा जाता है। उत्कृष्ट गीत अर्थात परमात्मा का गुणगान जिस शब्द के माध्यम से उत्तम तरीके से किया जाता है उसका नाम उद्गीत है। इसलिए ओम एक सामान्य शब्द नहीं है, ओम एक विशेष शब्द है। यह ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है, सतरजतम का प्रतीक है। ब्रह्मांड में उत्पन्न प्रथम ध्वनि को ही ओम कहा जाता है। इस ओम का उच्चारण, इस ओम की ध्वनि का गुंजन पूरे ब्रह्मांड में जगत की रचना के साथ से लेकर के और आज तक निरंतर चलता आ रहा है। प्रत्येक अणु में, प्रत्येक परमाणु में और प्रत्येक कोशिका के अंदर निरंतर 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 ओम की ध्वनि का गुंजन हो रहा है। हम इसको समझ करके, हम इसको जान करके यदि ओम का उच्चारण ठीक प्रकार से करते हैं तो हमारी समस्त प्रकार की शारीरिक मानसिक परेशानियां दूर होंगी, चित्त शांत होगा, चित्त की वृत्तियां शांत होंगी, विकार शांत होंगे और हमारे अंतःकरण में हमारी आत्मा का और हमारे परमात्मा का प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। ओम के उच्चारण के लिए कुछ चीजें, सामान्य बातें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कोमलता से आंखें बंद करके किसी भी आसन में स्थिर होकर के आप बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें और बैठ करके पूरा ध्यान पहले अपनी नाभि पर लगाएं। नाभि से नाद उठेगा और नाभि से नाद उठ करके आपके कंठ में ध्वनि उत्पन्न होगी और जब ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि से उत्पन्न ऊर्जा आपके मस्तिष्क के सबसे ऊपरी सिरे में माउथ कैविटी की छत में टकराहट होगी उसकी। इस प्रकार से नाभि केंद्र से लेकर के मस्तिष्क के केंद्र तक ऊर्जा का आरोहण होगा, ऊर्जा के स्पंदन होंगे और ओम का उच्चारण निरंतर निरंतर करने से हमारे अंदर आत्म जागृति आएगी, परमात्मा की जागृति आएगी, आत्म प्रकाश हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उच्चारण इस प्रकार से करें। ओम के उच्चारण के समय आपका पूरा ध्यान आपके दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में रहना चाहिए और दोनों भ्रुकुटियों के मध्य से प्रकाश और ऊर्जा की तरंगें चारों तरफ फैलती हुई है। इस प्रकाश और ऊर्जा की तरंगों को ध्यानपूर्वक देखते जाएं, ओम का उच्चारण करते जाएं। जितना लंबा और गहरा ओम का उच्चारण करते चले जाएंगे, हमारा अंतःकरण अत्यंत प्रकाशित होगा, ऊर्जावान होगा और सबसे बड़ी बात, हमारे मस्तिष्क की समस्त तंत्रिकाएं पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएंगी, नीट एंड क्लीन हो जाएंगी और ऊर्जावान हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, जिससे हमारे शरीर का और मन का पूरा संतुलन बन जाएगा, पूरा स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। इति ओम। नमस्कार, धन्यवाद।